पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा रानी अपनी छोटी छोटी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राधा रानी और उनकी सहेलियां मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना रही थी। फिर उस मिट्टी के बर्तन में ही मिट्टी का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ये सब कर रही थी कि अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और उनको प्रणाम करके बड़े ही सरल स्वभाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने के लिए कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के सरल व्यवहार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि से तीनों लोगों के प्राणी, चाहे वह देवता हो दानव हो, सभी इतने डरते हैं कि उनकी सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए या कोई गलती न हो जाए, नहीं तो दुर्वासा ऋषि क्रोध के वशीभूत होकर उसे श्राप दे देते थे। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां बड़े ही सरलता और प्रेम पूर्वक कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा रानी की सहेलियां कहती हैं कि हे ऋषिवर, क्या आपको पता है कि हमारी राधा रानी ने बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं और उन्हीं लड्डुओं का भोग हमने भगवान को भी लगाया है और अब आपको भी प्रसाद के रूप में यह लड्डू देंगे। उसके बाद राधा रानी की सहेलियां जाकर राधा रानी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू मिट्टी का बना हुआ था। खेल खेल में बनाया हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और हंसकर बोलते हैं कि हे प्यारी देवियों, अब क्या ये मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं? और दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि क्या ये प्रसाद आपने ही बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सहेलियां एक साथ और एक ही स्वर में कहती हैं, जी हाँ ऋषिवर, यह प्रसाद हमारी राधा रानी ने ही बनाया है और यह हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही झूठ मूठ के बने हुए लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में वृक्षरज का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खा करके ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा रानी, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, मतलब अमृत बनाने वाले हाथ। तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन जो कोई भी खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य है जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। दोस्तों, अगर यह पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह की पौराणिक कथा सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।